दोस्त, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्त, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है, पेरेंट एंड चाइल्ड, बच्चे एवं उनके माँ बाप। बच्चों का संस्कार, माँ बाप का संस्कार के विषय में मैं बात करने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, जिसे सुनकर के आप लोगों को ऐसा भी एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं, किस तरह से प्यार करते हैं, और बच्चे को भी एहसास होना चाहिए कि माँ बाप को किस तरह से प्यार करना चाहिए। लीजिए, अभी मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले माँ बाप को जब 10 साल 12 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद उस बच्चे को अपना बच्चा नहीं समझें, अपने दोस्त के एकेडमी उसको ध्यान दें कि ये मेरा दोस्त के हिसाब से उसके साथ में बिहेवियर करें। बच्चे को कभी भी 15 साल के बाद में बच्चे को कभी भी बच्चा नहीं समझना चाहिए, अपना दोस्त बनाना चाहिए। अगर माँ बाप नहीं करते हैं तो वो बच्चा सही नहीं होता है, सही रास्ता नहीं पकड़ता है, उसके माइंड में तरह तरह के नकारात्मक विचार घुसते जाते हैं, वो बच्चा आगे चल कर के सक्सेस नहीं हो पाता है। इसलिए हर वो माँ बाप को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बच्चों को लाड प्यार के साथ साथ संस्कार भी देना चाहिए। अगर संस्कार बच्चों को नहीं मिल रहा है तो वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। बच्चे को संस्कार देने के लिए माँ बाप को, हर वो माँ बाप को सबसे पहले बच्चा स्कूल से आता है तो उस बच्चे को कितना लाड प्यार से आने के बाद में उसको प्यार करें, पानी पूछें, खाना पूछें। उसके बाद में बच्चों से ये ज़रूर पूछें कि बच्चे स्कूल में अभी क्या क्या किया है, आप कैसे रहे हो, कितने लोगों को दोस्त बनाए, यानी संस्कार दीजिए। संस्कार उससे पूछिए, अच्छी बातें, जो बातें गलत हो उसको प्यार से उस बच्चे को समझाइए, ताकि बच्चे ये सब काम ना करो, ये आपके लिए गलत है। माँ बाप एक जो है रेड लाइट यानी लाल बत्ती की तरह होते हैं। लाल बत्ती जो भी हर जगह देखिए, जैसे गाड़ी जा रहा है, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रहा है तो अगर आगे सिग्नल है, लाल बत्ती है, तो वहाँ पर रुकना पड़ता है। अगर ना रुके तो एक्सीडेंट हो जाएगा, समझ गए ना। तो वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए वहाँ पर रेड लाइट यानी लाल बत्ती का व्यवस्था किया गया है रुकने के लिए। ठीक उसी तरह से माँ बाप होता है। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि माँ बाप जो है रेड लाइट यानी लाल बत्ती की तरह हैं। अगर किसी भी चीज़ को मना कर रहे हैं, किधर जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो एक लाल बत्ती का सिग्नल समझ करके वहाँ रुक जाना चाहिए। माँ बाप को, हर बच्चों को आदर करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। अगर वो माँ बाप अगर उनके बातों को नहीं सुन रहे हैं, बच्चे की बातें नहीं सुन रहे हैं, माँ बाप जो है बच्चे की बात नहीं सुनेंगे, बच्चा माँ बाप का नहीं सुनेंगे, वो घर नहीं रहेगा। अगर घर को स्वर्ग बनाना है, ये मेरा गारंटी, ये मेरा दावा है, अगर घर को आपको स्वर्ग बनाना है तो इस बात को कान खोल करके गांठ बांध लीजिए, ताकि ये हमेशा भविष्य में घर स्वर्ग रहेगा और नर्क नहीं होगा। अगर ये बातें नहीं मानेंगे आप तो ये घर आपका घर नहीं रहेगा, ये नर्क बन जाएगा। इसलिए इस टॉपिक पर आपको सुनने के बाद, जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोगों को सुनने के बाद में आप लोग अपने बच्चों को सही रास्ता देंगे, सही स्कूली शिक्षा देंगे, हर चीज़ सही तरीके से करेंगे। बात व्यवहार, केवल स्कूल जाने से बच्चा सही नहीं होता है, उसके साथ में बिहेवियर कैसा कर रहे हैं, व्यवहार कैसा कर रहे हैं, बातें कैसा कर रहे हैं, उसके बाद वो बच्चे को डिसाइड किया जाता है कि बच्चा आगे चल करके सक्सेस होगा या नहीं होगा। समझ गए आप लोग। इसके बाद उस बच्चे को किस तरह से संस्कार देना चाहिए, संस्कार पर आ गया है बात। बच्चे को भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरे माँ बाप हैं। माँ बाप को भगवान का रूप माना जाता है, अल्लाह का रूप माना जाता है बच्चे को।
तो अगर बच्चे को अगर माँ बाप का संस्कार नहीं कर रहा है, बच्चा आदर नहीं कर रहा है, तो उस घर में सुख शांति समृद्धि कभी नहीं आएगी। इसलिए बच्चे को ये सजेस्ट किया जाता है कि हर बच्चे को माँ बाप का आदर करें, निरादर ना करें। माँ बाप को ये कहना है कि कभी भी बच्चे को लाड प्यार से, क्रोध में, गुस्से में कुछ भी ना बोलें। अगर माँ बाप जो है बच्चे को क्रोध में आप कुछ भी बोल देंगे तो अभी आपके बच्चे नहीं हैं, वो पुराने ज़माने का बच्चे जो थे वो माँ बाप को कदर करते थे और उनकी बातें सुनते थे। आजकल माँ बाप किसी भी बच्चे को अगर अकड़ करके बोल दें तो बच्चा कुछ नहीं करेगा, तो पॉइजन यानी जहर खा लेगा, टेंशन से भाग जाएगा, उसकी मानसिक विकास कभी नहीं होगा। इसलिए हर माँ बाप को हर बच्चों को लाड प्यार सही तरीके से रखें ताकि बच्चा आगे चलकर देश का भविष्य बने और देश में कुछ करने की, कुछ सुनने की, कुछ दिखाने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं माँ बाप करेंगे तो बच्चा आपका कभी जीवन में कामयाब नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत लोग, सब लोग ये बात जानते हैं कि बच्चों को कैसा रखना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए, कैसा संस्कार देना चाहिए, लेकिन करता कोई नहीं है। ये 100% मेरा दावा है कि कोई नहीं करता है इस बात को, और ना ही कोई मानता है। बोलने के लिए तो सब लोग बोलते हैं हम अपने बच्चे को ऐसा संस्कार देते हैं, मैं बच्चों को ऐसा संस्कार देते हैं, लेकिन देता कोई नहीं है। अगर माँ बाप अगर बच्चे को हमेशा क्रूर बातें, कड़वा बातें, क्रोध में कुछ भी बोलते रहेंगे तो बच्चों के सर पर माइंड में हीन भावना होती जाएगी, वो बच्चा कभी भी कामयाब नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं हमारा बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक नहीं है, पढ़ता नहीं है, सही तरीके से नहीं चलता है, उसकी कारण क्या है? संस्कार आपने नहीं दिया है। जब तक आप बच्चे को सही संस्कार नहीं देंगे तब तक वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। कॉलेज में जाएगा, विद्यालय में जाएगा, स्कूल में जाएगा, उसकी मानसिक टेंशन हमेशा बनी रहेगी, कभी भी मानसिक विकास नहीं होगा। जो भी पढ़ेगा इधर पढ़ेगा उधर भूल जाएगा। क्यों? क्या कारण है? इसका मेन कारण है माँ बाप की गलती। इसलिए कभी भी बच्चे को क्रोध में नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। बच्चे को लाड प्यार स्नेह हर चीज़ देना चाहिए, ताकि यही नहीं, अभी लाड प्यार से सब कुछ नहीं होगा। स्कूल में क्या कर रहा है बच्चे, उसको भी गाइड करना चाहिए। ठीक है, माँ बाप बहुत गांव में हैं, माँ बाप जो है नहीं पढ़े हैं, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन इतना तो पूछ सकता है बच्चे दोस्तों के साथ में अपना टिफिन कैसा शेयर किया कि नहीं किया, दोस्तों को कुछ अपना शेयर किया कि नहीं किया, दोस्तों से कुछ लिया कि नहीं लिया, किसी से लफड़े झगड़े तो नहीं किया। ये सब पूछना, हर रोज़ पूछना, ये माँ बाप का कर्तव्य है। इसलिए माँ बाप को सजेस्ट करता हूँ, हर माँ बाप को सजेस्ट ये करता हूँ कि बच्चे को सही तरीके से सही रास्ता दिखाएं, कभी भी क्रूर बातें ना करें, क्रोध में ना रहें, और कभी भी एनी टाइम कभी भी बच्चे को गुस्से से ना बात करें, लाड प्यार से बात करें, सही तरीके से बात करें, ताकि बच्चे का रास्ता, बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। अगर बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा तो समझ जाइए कि आज से ही आपका घर स्वर्ग बन गया। अगर बच्चे सही रास्ता नहीं पकड़े तो आज से ही मान लीजिए 100% आपका घर नर्क बन जाएगा। ये मेरा यही सजेस्ट है और यही बोलना है। इसलिए इस चीज़ को मेरे दिल में बोलने की इच्छा काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। मैं वो सोच रहा था कि कुछ माँ बाप जो हैं कुछ अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, सही लाड प्यार नहीं दे रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जाते हैं, बच्चे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं और बच्चे कंट्रोल में नहीं आते हैं। आगे चल करके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मानसिक टेंशन उसको बनी रहती है। कुछ बच्चे उसी में आत्महत्या कर लेते हैं। बोलते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चा आत्महत्या कर दिया, हमने क्या गलती किया? या आपने बहुत बड़ी गलती किया। अभी पुराने ज़माने का नहीं है बच्चे, अभी आज के जनरेशन है। तो ये बच्चों का मानसिक विकास
सब कुछ स्कूल से नहीं दिया जाता, संस्कार स्कूल से सब चीज़ नहीं मिलता है, घर पर मिलता है। जो आप लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ कि ये हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, सही रास्ता दिखाइए और सही तरीके से उनको अपने स्कूल और कॉलेज में देख करके समझ करके उसको एडमिशन कराइए, ताकि बच्चा आगे चल करके वो उसका भविष्य उज्जवल हो, ताकि आगे चल करके कुछ कर सके। IAS PCS जो बनते हैं बच्चे, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वो ऐसे ही नहीं बन पाते। उनका संस्कार, उनका लाड प्यार, उनका सब कुछ माँ बाप के ऊपर भी, आधा तो माँ बाप के ऊपर ही निर्भर रहता है और आधा परसेंट 50 यानी 50% बच्चा काम करता है और 50% जो है माँ बाप का संस्कार होता है। इसीलिए बच्चे, बड़ों के बच्चे सक्सेस होते हैं। गरीबों के बच्चे वहीं सुन लीजिए, वही खेत में खेलेगा कूदेगा, गाली गलौज सब कुछ सुनना पड़ेगा, उसके बाद में उसकी मानसिक विकास कभी नहीं होती है। इसलिए वो बच्चा कामयाब नहीं होता है, सक्सेस नहीं होता है। इसलिए हर माँ बाप से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, लाड प्यार से बात करिए। बच्चा 100% वो कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। इसलिए आज के बाद सुनने के बाद हर माँ बाप को लाड प्यार, बच्चों को संस्कार दीजिए और बच्चों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि माँ बाप का भगवान का रूप मानिए, भगवान का दर्जा दीजिए, ताकि हर बच्चे भगवान को मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वो वही मूर्त माँ बाप को समझ करके उनको पूजा करिए, उनको मानिए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। ओके दोस्त, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, वंदे मातरम।